हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे से होंगे। तो छात्रों, आज हम आप जो वीडियो लेके आए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट फिजिक्स को लेकर हम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने छांटे हैं जो। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अगर तैयार कर लिए तो आप ये समझिए कि आप पूरा पूरा पेपर करके आएंगे। ठीक है, इसमें जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहले हम सारे क्वेश्चंस बताएंगे, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, और इसके बाद हम डेली एक एक क्वेश्चन को लेकर डेली वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया हुआ है हमारा, और ये लगातार रिपीट होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे, और ये हमारा मिलेगा चैप्टर 1 में। चैप्टर भी लिख रखे हैं। दूसरा, गॉस की प्रमेय व इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अनुप्रयोग में आपने एक तो आपका बेलन वाला होगा और एक अनंत चालक की चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 2 में। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा? चैप्टर 2 में। इसके बाद किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन हमारे, जो कि आपको मिल जाएंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, कहाँ मिल जाएंगे? चैप्टर 3 में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे की बात करें, तो किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी, ये सारे हो गए। इसके बाद बात करेंगे अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये तो बहुत बहुत आता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद बायो सेवर्ट का नियम और इस नियम का उपयोग। देखो, ये वाला चैप्टर 3 में, ये आपको चैप्टर 4 में मिल जाएगा। उपयोग करके धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये चैप्टर 4 में मिलेगा। द्विपात कोण और नमन कोण, ये चैप्टर 5 में मिल जाएगा आपको। ठीक है। इसके बाद सोप्रेरण व अन्योन प्रेरण गुणांक का उल्लेख करो। वैद्युत अनुनाद व एलसीआर परिपथ चैप्टर 7 में मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर और विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ये चैप्टर 8 में। और इसके बाद एम्पियर का परपथीय नियम। तो ये इतने करीब 10-12 क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे आपके पेपर फर्स्ट में। ठीक है, पेपर फर्स्ट के ये सारे क्वेश्चन हैं। ये जितने, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यही पढ़ने हैं। और अगर ये पढ़ लिए तो आप ये समझिए पूरा पेपर 70 में से 70 ला सकते हैं आप, अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है। अब बात करें फिजिक्स के सेकंड पेपर में, तो पहला जो क्वेश्चन आपका होगा वो होगा गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक, आगे बात करें, ये गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। दूसरा क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 9 में, अगर आप गैस पेपर से देखेंगे तो। फिर दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों देखेंगे। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये भी चैप्टर 9 में मिल जाएगा। फिर प्रकाश का व्यतिकरण और इसके लिए व्यंजक, ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 10 में। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और इसके आधार पर अपवर्तन और परावर्तन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये समझो पेपर में रखा हुआ ही मिलेगा, ये रखा ही है, ये समझ लो आप अच्छे से। फिर क्वेश्चन अगला है, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना, ये समझ लो। फिर प्रकाश का विवर्तन और पतली झिर्री द्वारा विवर्तन की व्याख्या। ठीक है, ये सब सारे चैप्टर 10 में मिल जाएंगे आपको। प्रकाश वैद्युत प्रभाव व इसके नियम, ये आपको चैप्टर 11 में मिलेगा। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन की समीकरण, ये भी आपको चैप्टर 11 में मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पना करो। प्रकाश, ये हो गया बोहर का मॉडल जिसमें दे रखा होगा। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, चैप्टर 12 में मिलेंगे सारे क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें आपने पढ़ा होगा लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टल श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इसके बाद नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन, समस्थानिक संभारिक, फिर ये आपको मिलेगा चैप्टर 13 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 13, पीएल संधि डायोड अग्रअभिनत और उत्क्रम अभिनत की तरह, चैप्टर 14 में मिल जाएगा। पीएल संधि डायोड हो गया अर्धतंडिष्टकारी व पूर्णतंडिष्टकारी के रूप में। और फिर पीएनपी व एनपीएन ट्रांजिस्टर, नॉट गेट और एंड गेट, ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए सेकंड पेपर के। तो ये समझ लिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BBIP हैं 2023 के लिए। ये समझिए कि फिजिक्स में आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल 100% छपे हुए मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इनके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। पूरा पूरा पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 100% ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बस इन्हीं क्वेश्चन को, लास्ट मोमेंट है आप लोगों का। आपके 15 दिन रह गए हैं पेपर के, बस 15 दिन में ये इतने क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ लो और आपका पूरा पेपर जो है वो तैयार हो जाएगा। 15 ये और 10 ये, लगभग 25 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। ठीक है, और बाकी जो रह गए इनके आंसर तो मैं डेली
एक एक क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा और सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद। हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो बाकी की बात रहेगी तो, और बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं साथियों, वो सारे न्यूमेरिकल्स आप गैस पेपर से देख लेना जो बोर्ड में आए हुए हैं लगातार, वो सारे पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी टॉपिक ये सारे हो गए, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो सारे आप देख लेंगे। ठीक है।